हमारे साथ बने हुए हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, जिस तरह से नाजिम जी अभी कह भी रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बात बात पे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, और इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या ये वाकई मान लिया जाए कि टारगेट मुसलमान ही है? आपको क्या लगता है? नाजिम जी का जवाब मैं बताता हूँ जी। ये कहते हैं हमने स्वतंत्रता में जो है बड़ा योगदान किया जी। इनका स्वतंत्रता का क्या आंदोलन था ये बता देता हूं मैं। इन्होंने बंटवारे में काम किया। 98% मुसलमानों ने बंटवारे के लिए समर्थन किया। ये स्वतंत्रता में कोई काम नहीं किया इन्होंने। बोलते हैं सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर। यहाँ पर नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मुल्क की आजादी के लिए हमने हिस्सा लिया है, देश के बंटवारे के लिए नहीं। मेरे बुजुर्गों ने इस देश को, सुन लीजिए, बाई चॉइस लिया है, बाई चॉइस, बाई चांस, बाई चॉइस चुना है इस मुल्क को। भारत के प्रति तुम गद्दार हो। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ना ना ना, आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की। ना ना चारुल जी, देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोगों के देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है। देख लीजिए आपके सामने किस तरीके से इन्होंने मुझे गद्दार कहा। इनको माफी मांगनी चाहिए। अरे अगर हम लोग गद्दार होते तो ये मुल्क कभी आजाद ना होता। ये मुल्क अगर आजाद हुआ है, हम लोगों की देशभक्ति के लिए हुआ है। हम लोगों ने देशभक्ति का प्रमाण दिया है। इस तरीके के लक्षण हम लोगों पर मत लगाएं। आप बिल्कुल गलत है। आप मेरी आस्था, मेरे मजहब से खेल रहे हैं। ना ना ना, बिल्कुल गलत है। ना ना, नहीं सुन लीजिए, अगर मैं आपको गद्दार कहूं तो आप क्या कहेंगे? ना ना ना, गद्दार सब नहीं, गद्दार सब नहीं। छोड़ देंगे। नाजिम जी क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? आप भी तो यही कह रहे थे। महेश जी, हम लोगों ने तो अपना योगदान दिया। भाई आपने दिया तो बताइए ना। हमारा तो जलियांवाला बाग देख लीजिए। अरे हमारा तो जलियांवाला बाग देख लीजिए। भैया, हमारे सीनों पे गोलियों के निशान देख लीजिए। अरे महाराज, आप इतने बड़े ये बन रहे हैं। चारुल जी, इस देश में इनसे पूछिए ना कि अंग्रेजों को किसने दिया? मीर जाफर ने दिया। नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किसने किया? एक मुसलमान इधर था जिसने अपने सगे बहनोई के साथ क्या किया? उसने उसी के गद्दारी की वजह से अंग्रेज जो है भारत में घुसे। मिर्जा जाफर नहीं होता। रहने दीजिए। इतिहास अगर लोगों ने समझने का पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त मुसलमान देशभक्त। ये सुन लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी भारत में जो मुगल सुन लीजिए, जो मंगोल आक्रमण करने वाले थे, अलाउद्दीन खिलजी ने रोका भारत को बचाया। ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए भाई। हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? सुन लीजिए, आप भारत के अंदर बैठे, मैं भी भारत के अंदर बैठा, तो मेरे लिए तो भारत सर्वोपरि है। महाराज जी, आप बोलिए महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, वंदे मातरम की क्या जरूरत है? वंदे मातरम का अगर मतलब समझ लेंगे ना आप लोग तो हाजी नाजिम जी, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। महाराज जी प्लीज, हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। जितने आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, उतने ही नाजिम जी भी हैं। तो हमें हमारे मेहमानों की इज्जत करनी है। और ये देखिए, आप हिंदू मुसलमान अपनी जगह है, लेकिन नहीं, ये देश, इस देश में हर किसी को रहने का हक है। हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। 33% लिया है। नहीं, हमारा साथ दोहरा धोखा किया है इन्होंने। महाराज जी 33% लिया है, और ये अपनी उसको दिखा रहे, प्रमाण बता रहे हैं। गद्दारी को प्रमाण बताते हैं, धोखे को प्रमाण बताते हैं। चलिए महाराज जी, हमने देखा, माफी मांगते हुए महाराज जी प्लीज, आप सम्माननीय हैं, लेकिन सभी का सम्मान होना चाहिए। आप ऐसे किसी से देशभक्ति का सबूत नहीं मांग सकते, और ये कोई भी नहीं दे सकता है सबूत कि हमारे मन में हमारे देश के लिए। भले मत कहो। नहीं, ठीक है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। नहीं, ये चीजें नहीं, गद्दारी की है इन्होंने। महाराज जी, ये चीजें नहीं है। हर मुसलमान को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किसी एक ने अगर गद्दारी कर भी दी, किसी एक ने गद्दारी कर भी दी, किसी एक ने गद्दारी कर भी दी, नहीं, आप पूरे मुसलमान कौम को आप इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। हमारे देश में महाराज जी, हमारे देश ने अब्दुल कलाम जैसे जो महान लोग हैं उन्हें भी नमन किया है। अब हाजी नाजिम जी की
देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए, आपको आप मत बंटवारे में उठाइए। ये तय हुआ है। ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाती हूँ। ये भड़का रहे बात, नहीं चारुल जी इस तरीके के शब्दों को लेकर भड़का रहे हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। नहीं नफरत का माहौल, अरे हम तो मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए आए भाई, हम लोग तो मोहब्बत लुटाते हैं, लेकिन आप लोग नफरत की बातें कर रहे हैं। अरे भाई क्या जरूरत है आपको नफरत की बात? हाजी नाजिम आप लोगों को अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो मुल्क के वजीर आजम साहब से पूछ लीजिए, जो लाल किले पे खड़े होकर संबोधित करते हैं और पूरे देश के बारे में बताते हैं। और हमारे सुन लीजिए, हमारी देशभक्ति का प्रभाव आप इंडिया गेट पर हमारे अपने फहरिस्त देख लो इतिहास बड़ा गद्दारी से, आप केवल गद्दारी देखिए जानते हो। महाराज जी गद्दारी अगर आप ऐसे करेंगे, महाराज जी अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे ना चाहते हुए भी आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए, मैंने जैसे जिक्र किया, हर गेस्ट मेरे लिए सम्मानीय है। ये बदतमीजी नहीं कर सकता हमसे, नहीं, हम हट जाएंगे खुद आपके चैनल से, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसको बदतमीजी का ठेका दोगे आप? महाराज जी शांत, इसको ठेका है। महाराज जी शांत हो जाइए, महाराज जी शांत हो जाइए। ये बड़ा चेहरा है ये। नहीं महाराज जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, महाराज जी मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ पर मुद्दा क्या है आप ये तो देखिए, आप कहाँ हिंदू मुसलमान पर चले चारुल जी, अब आपका जो सवाल था उस सवाल के निमित्त जो है, जैसे कि अभी पूजा जी भी जो कह रही थी